हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो शुरू करते हैं। इसमें पहले मैं आपको बता दूं हम इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। द मॉडल ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ये सब जो चीज़ें हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या होता है। जो ग्लोब है, ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो अर्थ का जो है एक तरह की कॉपी होती है, हम शक्ल होती है। तो जो हम देखते हैं अपना, कभी आप देखते हो ऑफिस में, जैसे आप कभी हेडमास्टर सर के ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे देखते हो टेबल पे ग्लोब होता है, या किसी के घर जाते हो वहाँ पे टेबल पे ग्लोब रखा होता है, तो वो आप देखते हो। ग्लोब्स आर ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ग्लोब्स अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। ठीक है। ग्लोब कैन बी रोटेटेड इन सेम वे एज टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ग्लोब को उसी तरह से घुमाया जा सकता है जिस तरह से एक लट्टू घूमता है, या एक पॉटर व्हील का मतलब कुम्हार का जो चक्का होता है जिसको घुमा, जिसपे वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है, वैसे ही इसको घुमाया जा सकता है। फिर एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, जो अर्थ के बीच में से पास हो रही है, निकल रही हो, और वो दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ रही है, उसको बोलते हैं एक्सिस। एंड नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टाइटल मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। एक जो सुई है उसको जब कहीं पे फिक्स किया जाता है ग्लोब में, तो वो उसको एक्सिस माना जाता है। बेसिक टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी टू लोकेट एन एड्रेस ड्रॉन ऑन मैप। कुछ चीज़ें हैं, जब हम कभी मैप देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जिनको देखकर हमें कुछ चीज़ों का पता चल जाता है, अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे ग्रीन पोर्शन मीन्स लैंड मास, जहाँ पे कोई हरियाली दिखती है या कहीं पहाड़ दिखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि वहाँ पे लैंड मास है, यानी वहाँ ज़मीन है या वहाँ पहाड़ है जहाँ, ठीक है, यहाँ जंगल है। वाइट पोर्शन फॉर स्नो, जहाँ कहीं पे हमें सफ़ेद दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, इसका मतलब यहाँ पे बर्फ़ है। ब्लू पोर्शन यूजुअली वाटर, जो ब्लू ब्लू कलर में दिखाया जाता है मैप में, उसका मतलब हम समझ जाते हैं कि हाँ, इस एरिया में पानी है। जैसे हम गूगल मैप्स जब कभी खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है। सम हॉरिजेंटल लाइंस विच आर लैटिट्यूड्स एंड वर्टिकल लाइंस और लॉन्गिट्यूड्स। तो कुछ जो हॉरिजेंटल लाइंस जो लेफ़्ट से राइट जाती है या राइट से लेफ़्ट जाती है, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाइन जा रही है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, या उसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। या आगे आपको एक डायग्राम में पता चलेगा। फिर आता है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। द हॉरिजेंटल लाइन ऑन द मैप्स आर नोन एज लैटिट्यूड्स। जो हॉरिजेंटल जो लाइन इस तरह से निकली हो, एक मैप में से, कोई भी मैप हो, इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, उसके बीच में से कोई ऐसी एक लाइन निकले, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो ये जो लाइंस होती है इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब ये एक्चुअल में है नहीं लाइन, ये हम एक तरीके से हमारी सोच के हिसाब से लाइन है। फिर है इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन टू हाफ्स ऑफ नॉर्थन एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर एक लाइन आती है, जो भी वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, जो अर्थ को क्या दो हिस्सों में बांटती है, जो है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। all the parallel lines above and all the parallel lines above and below the equator are called the parallels of the latitude। जो भी लाइन, जो इमेजिनरी लाइंस है, जो नॉर्दर्न, जो इक्वेटर के ऊपर हो या नीचे हो, इक्वेटर जो मान लो, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर आपको पता है 0 डिग्री पे होता है, तो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर की लाइन ऐसे, या नीचे की लाइंस जो इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, इसके बराबरी में जो लाइन है, ठीक है, वो उनको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है। फिर
साउथ, फिर इसमें आता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स और साउथ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? विच आर टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, वो लाइन जो नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ मान लो ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। तो जो नॉर्थ की तरफ लाइन है वो हो गया नॉर्दर्न लाइन, जो साउथ की तरफ है वो हो गया साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ऐसे ही इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर वहीं एन का मतलब होता है नॉर्थ, एस का मतलब होता है साउथ। तो आपने ये कई बार सुना होगा, नॉर्थ को शॉर्ट में एन लिखते हैं, जैसे 34.52 एन, मतलब इसका मतलब जो 34.52 डिग्री है नॉर्थ की तरफ, उस तरफ एक लोकेशन दी हुई है। अदर मेजर पैरेलल्स जो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्टिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल, जो बाकी जो पैरेलल्स है, जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स जिनको माना जाता है वो कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब ये मान लो आपको बताया था मैंने, ये इक्वेटर हो गया, तो जो नॉर्दर्न साइड है उस तरफ रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। फिर वहीं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और एंटार्क्टिक सर्कल है वो सदर्न साइड पे रहता है, सदर्न हेमिस्फीयर वो इस तरफ रहता है, मतलब इधर और इधर, ठीक है, वो इस तरफ से रहता है। आगे पढ़ेंगे हम। फिर है हीट जोन्स। हीट जोन्स क्या होते हैं? हीट जोन्स वो हो गया, ये अर्थ के अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट रीजन्स ऑफ दीज पैरेलल्स सच एज इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, the Arctic Circle and the Antarctic Circle receive sun rays at various angles. Due to this, Earth is divided into 3 heat zones. जो हमारे जो रीजन्स हैं अलग अलग, और जो हमारे पैरेलल्स हैं, जो अभी आपको मैंने बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इनके ऊपर क्या है, अलग अलग एंगल से सूरज की किरणें पड़ती है, ठीक है। तो और उस हिसाब से इसको 3 हिस्सों में, हीट जोन्स मतलब 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हो गया टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीज्ड। तो ये 3 जोन में अलग किया है। फिर टॉरिड जोन क्या होता है? इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन आता है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द अर्थ, रिसीव्स रेज, सन रेज एट डायरेक्ट एंगल बिकॉज ऑफ अर्थ टिल्ट। ये जो होता है, जो टॉरिड जोन जो होता है, ये सबसे गर्म इलाका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी सीधा डायरेक्ट पड़ती है। टेम्परेट जोन्स, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो टेम्परेट जोन्स होते हैं, टेम्परेट का मतलब ये ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द, तो ये किस तरफ होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में होता है। वहीं दूसरी तरफ ये साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल में मिलता है। नॉर्दर्न में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्टिक सर्कल, और साउदर्न साइड में कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल में, इसके साइड में मिलता है। फिर है फ्रिज जोन, द एरियाज लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल आर फ्रिजिड जोन्स। ये वो वाला एरिया होता है जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है, वहीं दूसरी तरफ ये एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है। तो ये वो एरिया है, आगे आपको मैप में पता चलेगा, मैं आपको इसके बाद आपको मैप बताऊंगा वो क्या है। फिर आता है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस दैट यू सी ऑन ए मैप फ्रॉम गोइंग ईस्ट टू वेस्ट। मान लो